हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो घर गृहस्थी के काम को आसान बनाने के लिए, साथ ही साथ आपके ढेरों पैसे बचाने के लिए मैं बहुत ही अच्छे अच्छे से टिप्स लेकर आती हूँ। साथ ही साथ आज बताने वाली हूँ कि प्लास्टिक के कंटेनर जो लोग भी अपने किचन में यूज करते हैं, उसका रीयूज करने का बड़ा ही आसान तरीका मैं बताने वाली हूँ। अगर पुराने डब्बे आप फेंक देते हैं तो उसको रीयूज कैसे करें, बहुत ही अच्छा सा टिप्स लेकर आई हूँ आज के वीडियो में। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर टिप नंबर 1 यहाँ पर कैस्ट्रॉल को लेकर है। तो जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कैस्ट्रॉल रखा है। कई बार कैस्ट्रॉल के अंदर से बहुत ही गंदी बैड स्मेल आने लगती है गर्मियों के मौसम में, और रोटी रखते ही पानी छोड़ देते हैं और रोटी हमारा ठंडा हो जाता है। कई बार तो रोटियां हमारी भीग भी जाती हैं। तो यह प्रॉब्लम से अगर आपको छुटकारा लेना है तो कैसरोल के अंदर आपको डालना है नमक। नमक डालने के बाद 1 गिलास खूब एकदम गर्मा गर्म पानी आपको डाल के इस तरीके से ढक्कन लगा देना है। 1 घंटे के बाद आपको खोलना है और फिर कैसरोल को अच्छे से साफ़ कर लेना है। आपके जो कैसरोल में रोटी भीगने और बैड स्मेल की समस्या है, साथ ही साथ रोटी ठंडा हो जाने का समस्या है, बड़े ही आसानी से दूर हो जाएगा। तो देखिए, अब यह जो टिप्स है बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ज़्यादा यूज होते होते ऐसी समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर कैसरोल को अच्छे से हम साफ़ कर लिए हैं। इसे आप फिर से यूज करेंगे ना तो एकदम आपका जैसे नया वाला कैसरोल काम करता था, उस तरीके से यह कैसरोल आपका काम करेगा। आइडिया पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आइडिया है इस तरीके से कॉपी और पेन को लेकर। इस तरीके से लाइन खींचना छोटे बच्चों के लिए अक्सर ज़्यादातर सारी बुकों में होती है। कुछ भी उन्हें आजकल पढ़ाई लिखाई करना है, इस तरीके से लाइन उनको ज़रूर खींचना रहता है। कई बार क्या होता है, बच्चों के पास स्केल नहीं है और लाइन इस तरीके से टेढ़ी-मेढ़ी खींच रही है। इसका तरीका बड़ा ही आसान मैं बताने वाली हूँ। छोटे बच्चों को आप बताइए, उससे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि सही समय पर सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो। कई बार सामान रहते हुए हमें नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमारा बहुत ही काम रुकने लगता है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर बच्चों को होमवर्क करना है, स्केल ना हो, तो इस तरीके से आप दूसरी पेन लगा के बड़े ही अच्छे से एकदम सीधी लाइन खींच सकते हैं। बच्चों के साथ बड़े लोगों के लिए भी यह टिप्स बहुत ही ज़्यादा काम का है। नेक्स्ट आइडिया हमारा होने वाला है इस तरीके से सिरेमिक कप को लेकर। जब भी हम नया कप लाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही यूज होने लगता है, यहाँ से ही देखिए इस तरीके से क्रैक आ जाता है। ऐसे क्यों होता है? जैसे कि नया कप हम लाते हैं, उसको ऐसे ही धो के यूज करने लगते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी आप नया बर्तन लाइए, नया कप लाइए, तो इस तरीके से किसी भी बर्तन में पानी रख दीजिए गर्म होने के लिए। पानी यहाँ पर हमारा जब तक गर्म हो रहा है, इसके अंदर हमें 1 चम्मच डाल देना है नमक। जो भी आप नमक खाते हो उसको आपको डाल देना है पानी के अंदर, ताकि अच्छे से पानी गर्म हो जाए। उसके बाद जो भी आप नया कप लाइए, यूज करने से पहले इस तरीके से गुनगुने पानी के अंदर आप अपने कप को रख दीजिए। इससे होगा ये कि आपका कप कभी भी ब्रेक नहीं होगा। जब भी आप नया कप लाएँ तो ये ट्रिक आप ज़रूर करिएगा। देखिएगा, आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा, क्योंकि नया कप जब आता है तो एकदम गरमा-गरम रहता है। फैक्ट्री से निकल के आता है, उसके बाद ही इसे हम तुरंत यूज़ करने लगते हैं। तो यह बहुत ही ज़्यादा ब्रेक होने का चांस रहता है, कई बार तो फूट भी जाता है। और मेरे साथ तो एक हुआ भी है। मैंने काँच का कप लिया था, उसमें मैंने जैसे ही एकदम गरम चाय को डाला, कप जो है हमारा एकदम फूट गया एकदम, और सारा चाय जो है गिर गया। तो जब भी आप कप लाइए, इसको गुनगुना पानी में भिगो के रख दीजिए। नेक्स्ट आइडिया है इस तरीके से मिक्सर जार को लेकर। जार में जब भी मसाला पीसते हैं, पुराना होने के बाद ढक्कन लगाते ही सारे मसाले इधर-उधर फेंकने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि यह रबड़ है, जैसे कुकर के ढक्कन का रबड़ होता है, ऐसे ही मिक्सर जार के अंदर का जो रबड़ है, ये भी होता है। ये ज़्यादा यूज होते-होते हो जाता है ढीला। जब ये ढीला हो जाता है तो ये एकदम से काम करना बंद कर देता है। तो इसे यूज करने से पहले आपको इसकी क्लीनिंग भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हफ्ते में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गरमा-गरम पानी के अंदर
रबड़ को डाल दिया है। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन इसके अंदर से छोटे-छोटे गंदगी के जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वह निकल रहे हैं। देख रहे हैं पानी में तैर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ तो इसे हम क्लीन कर दिए हैं। क्लीन करने के बाद इसे हम फ्रिज के अंदर डाल दिए हैं। 1 घंटे के लिए आपको अपने फ्रिज को बंद कर देना है। 1 घंटे के बाद आपको निकाल लेना है और वापस से इसके जार के ढक्कन में फिट कर देना है। इससे 2 फ़ायदा हुआ, एक तो आपका जो रबड़ का है वो एकदम क्लीन हो गया, दूसरा ये कि ये फिर से टाइट हो गया और आपका अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट आइडिया है, यहाँ पर मैंने कुल्हड़ लिया है मिट्टी का। जैसे कि इसमें हम लोग दही छाछ मंगाते हैं, तो इस तरीके से मैं यूज करने के बाद इसे धो के साफ़ करके रख देती हूँ कि किसी न किसी काम में यह ज़रूर आएगा। तो मेरे जो से यहाँ फ्लावर पॉट हम फ्लावर लिए हैं, फ्लावर पॉट इसका टूट गया है, तो इसका हम इस तरीके से यूज करने वाले हैं। बड़ा ही प्यारा लग रहा है देखने में। इस तरीके से आप मिट्टी का जो पॉट है फिर से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप चाहें तो इसे कलर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है पर्स को लेकर। हम सभी लेडीज़ जब भी कहीं जाती हैं तो इस तरीके का पर्स तो इस्तेमाल ही करती हैं, और इसी पर्स के अंदर हम मोबाइल, चार्जर, पैसा, ज्वेलरी सारा कुछ इसके अंदर रखते हैं। कई बार हम निकालते कुछ है और निकलता कुछ है, जैसे कि चार्जर हुआ तो चार्जर का वायर इस तरीके से फंसने लगता है पर्स में, और चार्जर ले जाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसको हम किस तरीके से ले जाएं कि हमें यह डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करे। तो सबसे पहले हम चार्जर को निकाल लिए हैं। चार्जर को निकालने के बाद इसका वायर हमें अलग कर देना है, और इस तरीके से एक्स्ट्रा है तो इसे अलग कर देना है। पहले इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है, और मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि वायर को कैसे हैंग करें। तो मैंने वहाँ पर जो डिस्पोजल वाला होता है, यूज एंड थ्रो वाला मास्क होता है, उसको कट करके उसमें से यह वायर निकाला हुआ था वाइट वाला। यहाँ पर इस तरीके से वायर के अंदर हमें इस तरीके से फिट कर देना है। यह नहीं है तो आप यहाँ पर रबड़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे हमारा चार्जर एकदम हैंग हो चुका है। अब यह बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, और बड़े ही आसानी से आप अपने पर्स में कैरी कर पाएंगे। तो है ना कमाल का आइडिया। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है हमारा ब्रा को लेकर। जब भी हम नया ब्रा लाते हैं तो उसके हुक के ऊपर इस तरीके से कलर लगा हुआ होता है, लेकिन जैसे जैसे ही ब्रा हमारी पुरानी होती है इसका कलर छूटने लगता है, और वहीं से जंग खा के हमारा ब्रा तो अच्छा ही रहता है, लेकिन हुक जो है ख़राब हो जाता है। कई बार तो ये चुभने भी लगता है। तो यहाँ पर हमने नेल पेंट लिया हुआ है। इस तरीके से नेल पेंट टाइम टू टाइम आप लगा दीजिए। जैसे ही आप लगाएंगे तो यह इसका जो यहाँ पर देखिए थोड़ा-थोड़ा जंग लगना स्टार्ट हो चुका है। ऐसे आपके जो ब्रा के है या फिर ब्लाउज़ है, उन सब के ऊपर हुक के ऊपर जंग नहीं लगेंगे। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है बच्चों को पैंट को लेकर। जैसे छोटे बच्चों के पैंट या फिर शर्ट होते हैं, इस तरीके की डोरी लगी हुई आती है, लेकिन बच्चे कई बार इसमें नॉट लगाते हैं ना, तो कई बार टाइट नॉट लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देता है। तो इसको नॉट लगाने का तरीका मैं बहुत ही आसान बताने वाली हूँ। इस तरीके से आप नॉट लगाएंगे तो ना ही टाइट होगा, ना ही बच्चों को कोई यह डिस्टर्ब करेगा। अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ये छोटा बड़ा अपने आप ही हो जाएगा। दोनों साइड से इस तरीके से गांठें लगा के इसका माउथ पार्ट इसके अंदर और इसका माउथ पार्ट इसके अंदर दोनों साइड से खींच दीजिए। यह हमारा बन के तैयार हो गया बहुत ही अच्छे से। इस तरीके से आप अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, घर की चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है इस तरीके का कंटेनर। हम सभी लेडीज़ अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, और मिलता भी मार्केट में बहुत ही महंगा है। 3 का सेट आपको 500 का मिलेगा, लेकिन मैंने नया ही मंगाया था। आप देख सकते हैं यहाँ से टूट गया है। मालूम नहीं कैसे टूट गया, लेकिन यहाँ से ये ब्रेक हो गया है। कई बार तो यहाँ पर चूहे भी हमें परेशान करते हैं, लेकिन ये जो टूटा हुआ है यह बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। इसके अंदर से हवा जा रही है। तो मैंने क्या किया है कि जो ग्लू गन होता है, ग्लू गन ले लिया है। इस तरीके से अंदर के साइड यहाँ पर ग्लू को गर्म करके सारे ग्लू को इस तरीके से भर दिए। इससे यह एकदम पैक हो गया है। देखिए यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ जो चूहा काटा है इसके ऊपर भी भर देंगे। यह एकदम से बढ़िया से ढक्कन फिर से नए जैसा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप टूटे-फूटे बाल्टी को भी कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा यूट्यूब के कुछ ख़ास टिप्स। पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।